12वीं में आ गए हो, लग रहा है डर। हाँ, क्या डर को ख़त्म करना चाहते हो? यही मन में ख्याल होगा। अगर डर किसी न किसी तरह से ख़त्म हो जाए, हाँ, तो आप सही जगह पर आए हो। क्योंकि एक कहानी से अगर आपको बताया जाए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा मेरे हिसाब से। तो अपनी कहानी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं। बात है 21वीं सदी की, जब मैं क्लास 11वीं से 12वीं में मूव किया था। उस वक्त मेरे पास उतनी समझदारी नहीं थी, आप कह सकते हैं कि उतनी नॉलेज भी नहीं थी ताकि मैं सही डिसीजन, सही स्टेप ले सकूं। सपना था कि जो भी 1 साल में किए गए अपने मस्ती को अच्छे पढ़ाई टर्म में कन्वर्ट करना। इसीलिए मैंने लिया बहुत बड़ा डिसीजन और मैं चला गया बहुत बड़े ब्रांड में। और वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लगी मेरे दिल में आग। आग आग किस बात की? क्योंकि लगा हम दिन को रात, रात को दिन बनाने के लिए। हाँ, यही हुआ कि इतना कोशिश करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। ये दिक्कत था कि हम कैचिंग नहीं कर पा रहे थे सर के बात, या उस कोचिंग की जो माहौल थी, कल्चर थी, हमको पसंद नहीं आ रहा था। तो हम लिया बहुत बड़ा डिसीजन और भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ, बिल्कुल सुन ली, क्योंकि ये सब मोह माया है, मोह माया है। और मैं आया वापस घर आने के बाद मैं सबको किया प्रणाम और चले गए हम एक बगीचे में बैठा था, सोच रहे थे कि आगे क्या करें, अब क्या। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर से ये आवाज़ आया कि देख, जितना सोचेगा उतना समय जाएगा, क्योंकि समय तुम्हारे पास है नहीं। मेरे पास जो टाइम बचा था एग्ज़ाम का, वो 40 डे बचा था, उसी में हमको सब कुछ करना था। ठंडी की मौसम, जो दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है, तो सोचने की उतनी टाइम नहीं थी हमारे पास। तो हम गार्डन से वापस आने के बाद क्या किया, एक चेयर ली, टेबल अपने रूम में रखा, पेन और कागज़ लिया, सामने में अपने मुस्कुराते हुए फैमिली का फ़ोटो लगाया ताकि एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत न पड़े। जब डीमोटिवेट होता था हम अपने फैमिली का फ़ोटो देखते थे। उनसे होता क्या था कि मात्र जो 40 दिन मेरे पास बचा था एग्ज़ाम का, उनमें हमको प्रेशर भी झेलना था और कहीं न कहीं प्रिपरेशन भी करना था ताकि अच्छे नंबर ला सके। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट हैं जो ये सोचते रहते हैं कि जो अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, और उनमें से भी मैं एक था। मेरे पास जो जितनी लिमिटेड सोर्स थी उनको मैं फॉलो किया और कड़ी मेहनत के बाद मैं अपनी एक तैयार और एक बहुत अच्छी शानदार नोट्स बनाया। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाया और उसी नोट्स से मैं एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले पूरे नोट को फॉलो किया। ना कोई किताब, ना कोई मॉड्यूल, ना कोई कोचिंग की, मतलब कुछ नहीं किया। अपने नोट्स और जो टीचर का कंसेप्ट था वो याद रखे और नोट बनाए। फिर एक मैं गया एग्ज़ाम सेंटर गया, एग्ज़ाम हॉल में बैठा, अच्छी गई सभी पेपर। फिर पूरे पेपर ख़त्म होने के बाद मैं आया घर वापस आने के बाद फिर वही सबको प्रणाम किए, भगवान को कहे कि हे भगवान, किस तुम सदा मेरे हृदय में रहो, जगन्नाथ, गलती दोबारा ना करो। तो वही हुआ, अपने बेडरूम में कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने लगे। एग्ज़ाम और रिजल्ट का बीच का जो ड्यूरेशन था निकला 45 डे। तभी मेरे घर एक आया बहुत अच्छी खुशखबरी, और मैं लगा उस खुशखबरी के ऊपर काम करने। काम ऐसा कि मज़ा भी आया और बहुत फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि जो टेंशन उस बीच में था वो टेंशन ख़त्म हो गया। बात ऐसा था कि जो मैं एग्ज़ाम देने गया था तभी अपने पूरे टेंशन को जेबी में लिए और चला गया। हुआ क्या कि हॉल में मेरी जेबी थी फटी, टेंशन पूरे वहीं पर गिर गया। आने के बाद कोई टेंशन रहा नहीं, काम करते गए। तो ऐसा दिन पर दिन बीतते गए, चलते गए, तो फाइनली आ काटे। फिर खुशी क्यों? क्योंकि जो मैं अपने मैं पूरा परफॉर्मेंस
उन पर काफ़ी हमको भरोसा था, इसीलिए वो मेरे खुशियों का दिन था। और शायद आप में भी बहुत ऐसा किए होंगे जिसको खुशी का दिन आया होगा और रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार आता है। तो मैं बैठा अपने टेबल पर और उठाया लैपटॉप और करने लगा इंतज़ार। किसका? रिजल्ट का। 3:30 बजे टाइमिंग था। हार्ट पंपिंग है वो अपना हाइपर पोटेंशियल पकड़ लिया था, तो मेरे जो सर्कुलेट हैं उतना तेज़ी हो रहा था, बीपी वगैरह मेरा पूरा हाई। क्योंकि क्या हो, थोड़ा तो घबराहट हो ही जाता है अंतिम मोमेंट पर जाके। फाइनली चेक कर लिया मैं अपना रिजल्ट और रिजल्ट आया बढ़िया। आंसू आने से पहले आने लगे रिश्तेदारों की कॉल। जलवा है हमारा। सारे ऐसा खुशखबरी भी मिला कि बहुत अच्छा कर लिया तुमने, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम यह था कि मेरे जो अगल बगल की जो लोग हैं, साइड की जो आसपास के, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली मैं अपना अच्छे रिजल्ट अपने फैमिली को सुनाया, बहुत खुशी हुआ। फिर मिठाई वगैरह बांट के हम सब मिलजुल के खाए और खुशी मनाए। फिर आया गिफ्ट का डे। गिफ्ट का डे हुआ क्या, मेरे पापा ने दिलाई नई बाइक, मम्मी बहुत खुशियाँ दी और बाकी फैमिली मेम्बर बहुत सारे छोटे मोटे गिफ्ट दिए। और फिर कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली की ओर देखे और उनकी आंख एक ही चीज़ कह रही थी कि आगे की पढ़ाई अच्छे से कर ले बेटा। और मैं यही डिसीजन लिया और स्टार्टिंग रखा। हम कभी भी गिव अप नहीं किए, कांस्टेंट स्पीड से चलता गया और अपनी आगे की पढ़ाई करती गई। तो यही थी मेरी शॉर्ट स्टोरी। इन स्टोरी का यही मोटिव है कि आप सब सोच रहे होंगे कि बाहर जाके उस कोचिंग में मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप की थॉट आ रही होगी कि अगर ये कर लेंगे तब ये अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन या अपनी जो सोर्स हैं या नज़दीकी जो टीचर्स हैं वो उनसे भी अगर पढ़ के अगर चाहेंगे तो अच्छी सी अच्छी खासी मतलब बोले कि जो वहाँ नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट वो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो यही होता है एक कम सोचने में एक ज़्यादा सोचने में। नहीं मालूम था तो हमने गलतियाँ की, बट समय रहते हम अपनी गलतियों को सुधार लिए और यही स्टोरी आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप भी ये गलती ना करें। तो हैप्पी ऑल ऑफ यू।